हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका जो हम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करेंगे और पूरी फीलिंग डाल के करेंगे, हमें जिसे करते हुए बहुत ही अच्छा फील होगा और हमारी विशेस कब मैनिफेस्ट हो जाएंगी हमें पता भी नहीं चलेगा। इसको आप जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा आपको खुशी होगी। हम डेली लाइफ में बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, बहुत सारे सीरियल्स देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, चाहे नेट पे कुछ देखें, मतलब हम जो कुछ भी देखते हैं वो चीज़ हमारे दिलो दिमाग में छप जाती है। हम कोई मूवी जब देखते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं, वो पूरी एक स्टोरी होती है जिसमें एक्शन, थ्रिलर, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ कूट कूट के भरा होता है। पूरी एक, जैसे कहते हैं कि पेटी पैक, इतनी अच्छी, हर किसी चीज़ की कमी नहीं होती। चाहे कोई भी एरिया हो, चाहे रोमांटिक सीन्स हो, चाहे एक्शन सीन्स हो, कॉमेडी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ उसमें अब उसके हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, पब्लिक के डिमांड के हिसाब से भरी होती है। इसलिए हम उसको देख के बहुत ही अच्छा लगता है और उसमें इमोशंस, फीलिंग्स वो भी इतनी अच्छी की होती हैं और जो एक्टर्स होते हैं वो भी कितने बखूबी वो रोल निभाते हैं। पूरा उसमें अपने आप में उस रोल में घुस जाते हैं और ऐसे वो रोल करते हैं जैसे वो अपनी रियल लाइफ जी रहे हो। तभी तो वो फिल्म इतनी लोगों के दिलों पे छा जाती है, तभी तो वो एक्टिंग नहीं लगती, बिल्कुल रियल ही लगता है। यही वजह होती है कि जब हम कोई कॉमेडी सीन देखते हैं तो हम भी हंसते हैं, अगर हम कोई इमोशनल सीन देखेंगे तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं, अगर कोई एक्शन सीन देखेंगे तो हम में भी जोश आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उनकी एक्टिंग ही इतनी रियल होती है, उसमें इतनी इमोशंस, इतनी फीलिंग्स, वो सब इतने रियल लगते हैं, इसलिए कि वो पूरी जान डाल देते हैं। तो ऐसे ही इसी चीज़ को हम अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए अप्लाई करेंगे। अब हमें करना क्या है, आप अपने हिसाब से कोई भी आपकी जो विश आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी कोई भी विश को पिक कीजिए। उसके बाद आप सपोज, अगर हम यहाँ रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी विश लगा सकते हो। अगर हमें अपने पार्टनर से मैरिज को मैनिफेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम एक फिल्म देखते हैं, फिल्म की सारी स्टोरी सब कुछ अब ज़रूरत के हिसाब से होता है, वैसे ही हमें अपनी लाइफ की एक स्टोरी लिखनी है, एक फ़िल्म बनानी है, फिल्म की तरह। कैसे करेंगे? लेकिन हमारा क्या होगा, उसमें सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ भी नेगेटिव नहीं रखना, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें रखनी है, अच्छी चीज़ें रखनी है, खुशी देने वाली चीज़ें ही रखनी है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप चाहो तो ये लिख भी सकते हो और बाद में इसको विजुअलाइज कर सकते हो, या फिर आप इसके करने के कई तरीके हैं। एक तो आप डेली इसको स्क्रिप्ट के रूप में लिखो, स्क्रिप्टिंग करो अपनी लाइफ की, ठीक है। ये बहुत अच्छा वे होता है। जब भी आप फ्री बैठो तो आप ऊपर लिख देना पहले कि मेरी लाइफ, माई लाइफ, या आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो, माई वेडिंग, माई ड्रीम वेडिंग, ठीक है। तो आप ये लिखकर टाइटल, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करो कि मैं और मेरा पार्टनर, हम दोनों ऐसे इस जगह मिले, हम दोनों ने एक दूसरे को पहले देखा, वो पहली फीलिंग, वो पहली इमोशंस क्या था, क्या मोमेंट था। उसके बाद आप धीरे धीरे कि कैसे आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा, आप दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया, एक दूसरे के लिए आप कितने लॉयल हो, एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, ये सब आप लिखना स्टार्ट करो। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़कर अपनी एंगेजमेंट के बारे में लिखो कि हमारी फैमिलीज मिली आपस में, हमारी एंगेजमेंट फिक्स हुई, उसके बाद हमारी एंगेजमेंट का दिन आया, हमने वहाँ शॉपिंग की, मैंने इस कलर की ड्रेस पहनी, मैंने ये वाली रिंग ली, मतलब मैंने इस तरह का हेयर स्टाइल रखा, मैंने इतना मेकअप किया, सब कुछ। देखिए, क्योंकि ना जब हम स्क्रिप्ट करते हैं ना कुछ, तो उसमें हम एक एक बारीकी से हर चीज़ को लिखते हैं और सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखना, पूरी तरह से फील करके लिखना है। अब
उस स्क्रिप्ट में खो जाइए कि आप जैसे सच में अपनी आप वो सब हो चुका है और आप बता रहे हो, आप लिख रहे हो, याद कर रहे हो कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। अगर ऐसे करके लिखोगे ना तो ये एक बहुत बड़ा हैक होता है कि जब हम किसी चीज़ को ऐसे फील करके लिखते हैं ना कि वो सीरियसली हो चुकी है ऑलरेडी, तो फिर वो चीज़ बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो आप भी ऐसे ही करना। इसी के साथ आप अपनी शादी की भी लिख सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। शादी के लिए हम वहाँ घूमे, हमारी फैमिलीज मिली, हमने एक दूसरे को ये गिफ्ट दिए, हमने मिठाइयाँ खाई, हमने ये कपड़े खरीदे, हम वहाँ से कपड़े खरीदे, हम वहाँ पर घूमने गए, फिर मैंने इस कलर का लहंगा पहना, मैंने उस कलर की शेरवानी पहनी। सब कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको लेकिन जब आप लिखोगे ना पूरी रिलैक्स होकर, पॉजिटिव होकर, फीलिंग के साथ लिखना है। और जब आपकी ये स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी ना तो आप इसको या तो डेली पढ़ सकते हो, कम से कम आप 30 दिन तक तो पढ़ो, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। तो आप इतना तो अपनी लाइफ के लिए कर सकते हो ना, लाइफ टाइम का काम है ये तो आप डेली पढ़ तो सकते ही हो। 30 दिन तक आप इसको फॉलो करो। उसके अलावा आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो और डेली इसको एयरफोन्स लगाकर सुन सकते हो। और इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हो, आप इसको पूरी जो स्क्रिप्ट है ना इसको आप विजुलाइज कर सकते हो रोज़ रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद। आप इसको अच्छे से विजुलाइज कर सकते हो पूरी फीलिंग डाल के। तो इस तरह से अगर आप अपनी कोई भी विश को ले सकते हो। अगर आपने कोई हाइट भी मैनिफेस्ट करनी है ना हमने, तो भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि मेरी हाइट इतनी हो गई है, मैंने ये वाले सप्लीमेंट्स लेने स्टार्ट किए, मैंने अपनी डाइट में ये शामिल किया, मैंने इतनी एक्सरसाइज करने स्टार्ट की, इतने योगा किए। जो कुछ भी आप कर सकते हो, एक्शंस लेते हो, वो सब आपने बीच में लिखने हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी हर विश को बहुत जल्दी, आपकी कोई भी विश हो, आप अगर 30 डेज तक पूरी कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज़ को फॉलो कर लोगे ना तो आपकी हर विश, कोई विश ऐसी नहीं होगी जो आप कह सको कि ये विश पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने का। ये करते हुए आपको वैसे भी बहुत अच्छा फील होगा। जब हम किसी चीज़ की स्टोरी लिखते हैं ना तो हमें खुद ही एक्साइटमेंट हो जाती है, ठीक है। इसको करके देखिए, एक बार तो करके देखिए। अपनी लाइफ के लिए हजारों फिल्में देखी हैं, हजारों स्टोरी सुनी है, अपनी लाइफ की स्टोरी भी बनाकर देखो एक बार। और अपनी लाइफ की स्टोरी जब हम बनाएंगे तो फिर हम उसमें कुछ नेगेटिव तो डालेंगे नहीं, वो तो वर्ल्ड बेस्ट स्टोरी होगी। तो इसको ज़रूर कीजिए, आज से ही लिखना शुरू कीजिए और इसको 30 डेज तक पूरी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए। और पॉजिटिव रहिए, इस बीच बिल्कुल नेगेटिव मत होइए। अगर नेगेटिव थॉट आते हैं तो उनको पॉजिटिव के साथ रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। सो इतना ज़रूर कीजिए और कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल, यही था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्थी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।